गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट 4 जैसे कि लास्ट 3 लेक्चर भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसी का सेट 4 लाए हैं टाटा जेट के लिए। ठीक है, इस सेट 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो डील कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक चल रहा है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो सेट 4 आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये देखना है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। आपको जैसे कि समझाया गया था कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए है। तो केल्विन प्लैंक्स में क्या होता है कि यहाँ पर हीट आता है, ठीक है, और ये वर्क में कन्वर्ट होता है, राइट, और यहाँ से वापस हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, हीट सप्लाई। तो ये क्या समझ में आ रहा है इसमें कि ऑब्वियसली हीट को कहीं ना कहीं पर वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ वर्क नहीं है। कंजर्वेशन जब भी बात किया गया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ आपका क्या है? कन्वर्जन। सेकेंड लॉ क्या है? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, वर्क। कभी भी वर्क से हम लोग हीट नहीं ले पाएंगे। वर्क से हीट लेंगे लेकिन ये केल्विन का स्टेटमेंट नहीं। केल्विन का स्टेटमेंट है कि हीट आता है, वर्क निकलता है। जैसे आपका गाड़ी, गाड़ी में क्या होता है कि आग जलता है, आग जला इसका मतलब हीट आया। अब वो हीट आया तो वहां से वर्क मिलता है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ता है। तो दैट इज योर आंसर विल बी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, now the next question, which law of thermodynamics assign a quality to different form of energy and also indicate the direction of spontaneous process? यदि हम बात करें फर्स्ट लॉ, तो आप फर्स्ट लॉ का डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, कुछ चीज हम थ्योरी में हो सके नहीं बताए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम वो सारा क्वेश्चन को ले रहे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ आपका बताता है क्वांटिटी। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? क्वांटिटी। लेकिन यही बात करें तो सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ आपका होता है क्वालिटी। ये क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वालिटी को डील करता है। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट लॉ में बस यही बताया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ चाहिए। ठीक है, जैसे एप्पल चाहिए। अब एप्पल चाहिए तो मान लो 1 केजी एप्पल चाहिए हमको खाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या दे दिए? सब सड़ा हुआ एप्पल दे दिए। सड़ा हुआ एप्पल, सड़ा एप्पल दे दिए। तो क्या हुआ? आपका क्वालिटी नहीं आया, अच्छा नहीं आया। आप उसको खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार बोला अच्छा ठीक है, आपको 1 केजी आपको चाहिए, 1 केजी एप्पल चाहिए, हमने 1 केजी एप्पल दिया, लेकिन क्या दे दिया? सड़ा हुआ दे दिया। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि नहीं, आपको 1 केजी एप्पल भी चाहिए और साथ साथ क्वालिटी वाला चाहिए, अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए। एंड दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ आपको क्वांटिटी को डील करता है और सेकेंड लॉ आपको क्वालिटी को डील करता है। ठीक है, तो यहां पर यस। जैसे बोला इंडिकेट द डायरेक्शन। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ठीक है, आपको 1 केजी चाहिए, 1 केजी दिए दिए, लेकिन ये डायरेक्शन के बारे में डील किया ही नहीं है कि हीट को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कि हम लोग ने देखा था यहां से ऐसे डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन का डील किया गया सेकेंड लॉ में। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में क्वालिटी एंड डायरेक्शन का जिक्र किया गया, जबकि फर्स्ट लॉ में डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे कि वर्क से हीट में मिलेगा, कैसे हम लोग करेंगे, ऐसे कन्वर्जन नहीं बोला गया। तो दैट डेफिनेटली द आंसर विल बी सेकेंड लॉ। जहां भी क्वालिटी का बात आए या डायरेक्शन का बात आए, आपका सेकेंड लॉ आएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 40%। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी 40% है, then the coefficient of performance of refrigerator with the same temperature limit would be। आपको देखो, हम ये क्या बोले? कार्नोट इंजन है। जैसे कार्नोट इंजन है और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो कार्नोट इंजन बराबर क्या होता है? 1/COP ऑफ हीट पंप। ये 40% है, मैंने 40/100, 0.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/COP ऑफ हीट पंप। ये जब कार्नोट लिखा है तभी हम इन्वर्स किए हैं, 1/COP ऑफ हीट पंप, क्योंकि रेफ्रिजरेटर निकालने के लिए पहले हीट पंप निकालना पड़ेगा। सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आ गया? 1/0.4, मतलब क्या हो जाएगा? ये 10/4, तो 5/2।
ठीक है। अब ये 5/2 आपका देखो, जैसे ही 5/2 आएगा आपका 2.5 भिड़ रहा है, लेकिन वो नहीं मारना है। ये आंसर 2.5 आएगा। ये क्या आ जाएगा? सीओपी ऑफ हीट पंप आएगा। लेकिन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? हम लोग को पता है एक रिलेशन, कि सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये है 2.5 इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या होगा? 2.5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1.5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। क्लियर? ये हो गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। नाउ कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल हम बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा है। ठीक है, इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना और ऐसे करना और ऐसे करना। ठीक है, इसमें ये जो होता है, ये दोनों होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, माने 2 आइसोथर्मल होता है। तो आप खोजो 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल यहाँ पर ही है सिर्फ, और 2 आइसेंट्रोपिक। और ये दो को क्या होता है? एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक को ही क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल हो तो आइसेंट्रोपिक। क्लियर? तो 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Now, fifth one, the efficiency of Carnot cycle may be increased by. Okay, so efficiency of Carnot cycle may be increased by. Efficiency क्या होता है कार्नोट का? 1 माइनस T2/T1। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पीछे जाओगे तो लेक्चर्स में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज बाय। तो हम बताए थे कि हायर को हायर, अमीर को, ये अमीर है, अमीर आदमी है, अमीर को और बढ़ा के, और ये T2 गरीब आदमी है, इसको और घटा के। तो इंक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर, वेरी गुड। डिक्रीजिंग द हायर, गलत। अरे अमीर को अमीर करना है। इंक्रीजिंग द लोअर, लोअर माने गरीब, गरीब को इंक्रीज करके, गलत। गरीब को और घटा के, कीपिंग कांस्टेंट, गलत। तो आपका एक फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, इंक्रीजिंग द हाइस्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑपरेटेड बिटवीन 727 एंड 127? जब भी बात किया जाए मैक्सिमम इफिशिएंसी, या फिर एन मैक्स बात किया जाए, या फिर एन कारनॉट बात किया जाए, या फिर एन रिवर्सिबल बात किया जाए, ये सब एकदम लिख लो फटाक से। ठीक है, ये तीनों चीज रहेगा आपका, एक ही फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, अब T1 क्या होता है? हायर होता है ऑब्वियसली, बड़ा आदमी है तो T1 क्या होगा? हायर वाला। तो 727 डिग्री सेल्सियस हायर है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? 273 हमेशा जोड़ेंगे, क्योंकि इसको केल्विन में लाएंगे हमेशा। इसको भी केल्विन लाएंगे, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। तो 7×9 1000 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो कि 127 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 जोड़ेंगे, 200 300, ये क्या हो जाएगा? 400 केल्विन। ओके, ना एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 की जगह 400। ठीक है, इसमें पुट कर देना है, और ये 1000, 1 2। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.6। अब 0.6 आएगा तो कितना हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? 60% विल बी योर एफिशिएंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ दी सेवन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन। देखो ये मोस्टली आपको कार्नोट साइकिल से जितने भी क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं वो सारे हमने लिए। ठीक है, तो जैसा कि कार्नोट साइकिल हो चाहे रिवर्सिबल साइकिल हो, आपका कार्नोट का एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस T2/T1। तो कार्नोट नहीं, एक कार्नोट एक ऐसा इंजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम नहीं, कट ऑफ नहीं, ये सब सारा। किसी में डीजल है और ये किसी में ब्रेटन साइकिल है, ये सब साइकिल डिपेंड करेगा। कार्नोट साइकिल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ द क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट आर। अब देखो, हमने क्या बताया था कि केल्विन और क्लॉसियस दोनों लगभग भाई भाई है। एक ने बताया कि ऊपर से नीचे ले जाओ, वर्क मिलो। ठीक है, या Q1 Q2। दूसरे ने बताया कि आप ये यहां से हीट को, ठीक है, यहां से भेजो। ये सारा बताया हुआ है वर्क लेने पर, Q1 या Q2। क्लियर? तो जस्ट दोनों हम लोग बोल सकते हैं टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ है। ऑब्वियसली सेकेंड लॉ का ही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन देख ले तो वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट। ऑब्वियसली यदि आप इसको, यदि कोई केल्विन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्लॉसेस को भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों एक पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये नोट में बोल दो कि
इफ मैंने कोई भी इंजन यदि कोई भी डिवाइस यदि केल्विन को इफ केल्विन स्टेटमेंट वायलेट्स, मैंने ये यदि वायलेट्स होगा देन क्लॉसियस ऑल्सो वायलेट्स। ठीक है, क्योंकि दोनों सेकंड लॉ का है, यदि ये नहीं है तो ये भी नहीं है। क्लियर, जस्ट लाइक चप्पल। ठीक है, दोनों चप्पल है बाबू, ये दोनों एक चप्पल है। ठीक है, यदि एक चप्पल नहीं है तो ये भी काम नहीं आएगा। केल्विन है, एक क्लॉसियस है। क्लियर। Now, actual engine is to be designed having same efficiency as Carnot cycle. Such proposition is क्या है? An actual engine is to be designed having same, possible ही नहीं है। आप क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्चुअल साइकिल है, एन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो चल रहा है, क्या इसका इफिशियंसी कभी भी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट के बराबर होगा? नहीं। ये तो कार्नोट थ्योरम ने क्या बताया कि कोई भी इंजन का इफिशियंसी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका इफिशियंसी इक्वल नहीं हो सकता, विच इज इम्पॉसिबल। ऑलवेज एन ऑफ कार्नोट इज ग्रेटर देन एन ऑफ एनी साइकिल, एनी एक्चुअल साइकिल। ठीक है, कार्नोट खुद थ्योरेटिकल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं है, थ्योरेटिकल ही है। जस्ट लाइक आइडियल आदमी, आइडियल आदमी से अच्छा कोई हो सकता है? नहीं भाई। एंड द लास्ट, ये तो क्वेश्चन ही करा चुके हैं कि सीओपी ऑफ, देख के ही मारना है, हमको पता है ये वाला कि सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब खोजो कौन वाला होगा। सीओपी रेफ्रिजरेटर बोला है तो रेफ्रिजरेटर निकाल दो ना, सब में रेफ्रिजरेटर ही है। तो रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? सीओपी ऑफ हीट पंप से -1, दैट इज इक्वल टू सीओपी रेफ्रिजरेटर। तो -1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। ठीक है, यदि आपको टाटा जेट का प्रिपेयर करना है तो डिप्लोमा फ्रॉम ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, और उसमें आप टेक्निकल को सर्च करें और आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 30 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है, चलो, ठीक, थैंक यू फॉर आज के क्लास के लिए। थैंक यू सर। ठीक है।